जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्त्रियों के 16 श्रृंगार के बारे में। भारतीय धर्म ग्रंथों में बिना श्रृंगार के स्त्री को अधूरा माना गया है। विवाह के बाद जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती उसे सुलक्षणा नहीं माना जाता, क्योंकि विवाहित स्त्रियों के लिए श्रृंगार को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सभी सुहागनों के लिए श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। एक तरह से धर्मशास्त्रों में शुभ शगुन माने गए हैं। ऐसे ही हमारे भारतीय धर्म में सुहागन स्त्री के 16 श्रृंगार बताए गए हैं। पहला है बिंदी। हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सुहागिन स्त्रियों को कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर लाल बिंदी जरूर लगाना चाहिए। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है मेहंदी। मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसलिए त्योहार पर परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी अवश्य लगाती हैं। इसे सौभाग्य का शुभ प्रतीक तो माना ही जाता है, साथ ही मेहंदी लगाना त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। तीसरा है सिंदूर। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। 7 फेरों के बाद जब दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है तो इसका मतलब होता है कि वह उसका साथ जीवन भर निभाएगा। इसलिए विवाह के बाद स्त्री को पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रोज मांग भरना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि सिंदूर देवी पार्वती का प्रतीक है। देवी पार्वती ने अपने पति के सम्मान के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। इसलिए जो भी महिला सिंदूर लगाएगी, माँ पार्वती उसके पति को लंबी आयु प्रदान करेगी। चौथा श्रृंगार है काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही काजल बुरी नजर से भी बचाता है। इसे भी धर्म ग्रंथों में सौभाग्य का ही एक प्रतीक माना गया है। पांचवा श्रृंगार है कंगन और चूड़ियां। सास अपनी बहू को मुंह दिखाई रस्म में सुखी और सौभाग्यवती बने रहने के आशीर्वाद के साथ वही कंगन देती है जो पहली बार ससुराल आने पर उसकी सास ने उसे दिए थे। पारंपरिक रूप से सुहागन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी रहनी चाहिए। चूड़ियाँ हर सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। महिलाओं के लिए कांच, लाख, सोने और चांदी की चूड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक हैं। यह भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। छठा श्रृंगार है लाल कपड़े। शादी के समय दुल्हन को सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनाना शुभ माना जाता है। शादी के बाद भी कोई त्योहार हो या कोई भी शुभ काम हो तो घर की स्त्रियां लाल रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए शुभ कार्यों में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर आपको स्थिरता भी देता है। 7वां श्रृंगार है गजरा। यदि कोई सुहागन स्त्री रोज सुबह नहाकर सुगंधित फूलों का गजरा लगाकर भगवान की पूजा करती है तो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। गजरा एक खूबसूरत व प्राकृतिक श्रृंगार है। गजरा चमेली के सुगंधित फूलों से बनाया जाता है और इसे महिलाएं बालों में सजाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य व ताजगी देता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं। गजरा उन्हीं विचारों से उसे दूर रखता है और ताजगी देता है।
और विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करें तो चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। 8वां श्रृंगार है मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इसे भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 9वां श्रृंगार है कान के गहने या कह सकते हैं झुमके या इयररिंग्स। कान में पहने जाने वाले आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में आते हैं। विवाहिता स्त्री के लिए इसे शुभता माना जाता है। साथ ही कान छेदन से कई बीमारियां भी दूर रहती हैं। कानों के गहने जैसे झुमके, कुंडल ये गोल और लंबे आदि आकार व डिज़ाइन में पाए जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं सोने, चांदी, कुंदन आदि धातु से बने हुए इयररिंग्स ही पहनती हैं। अगर बात करें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो कानों के ये गहने महिला के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखते हैं। ये महिला के चेहरे की खूबसूरती को निखारते हैं। इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। 10वां श्रृंगार है हार। गले में पहना जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागन स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। शादी के समय वधू के गले में वर जो मंगलसूत्र पहनाने की रस्म निभाता है, इसलिए गले में हार या मंगलसूत्र पहनना शुभ होता है। मंगलसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो शादी के समय वर द्वारा वधू के गले में बांधा जाता है और उसके बाद जब तक महिला सौभाग्यवती रहती है तब तक वह निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र पति पत्नी को जिंदगी भर एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को भी शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा वह उतना ही फायदेमंद भी होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिरक्षणा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाने वाली धातु है। इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। स्त्रियों का 11वां श्रृंगार है बाजूबंद। कड़े के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने या चांदी का होता है। यह बाहों में पूरी तरह कसा रहता है, इसी कारण इसे बाजूबंद कहा जाता है। किसी भी त्योहार या धार्मिक आयोजन पर सुहागिन स्त्रियों का इसे पहनना शुभ होता है। ये बाजू के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। बाजूबंद सोने, चांदी, कुंदन या फिर अन्य मूल्यवान धातु या पत्थर से बना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में ताकत बनाए रखने व पूरे शरीर में उसका संचार करने में सहायक होता है। अगर बात करें वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार तो बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। 12वां श्रृंगार है अंगूठी। शादी के पहले सगाई की रस्म में वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। शादी के बाद भी स्त्री का इसे पहने रखना शुभता का प्रतीक होता है। शादी की सबसे पहली रस्म अंगूठी से ही शुरू की जाती है, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी करते हैं। अंगूठी पति पत्नी के प्रेम की प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। अनामिका उंगली की नसें सीधे हृदय व दिमाग से जुड़ी होती हैं। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। 13वां श्रृंगार है कमरबंद। कमरबंद कमर में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं। इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षक दिखाई देती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि स्त्री अपने घर की स्वामिनी है। कमरबंद धातु व अलग अलग तरह के मूल्यवान पत्थरों से मिलकर बना होता है।
कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के लिए कमरबंद बहुत आवश्यक है। चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए शुभ माना गया है और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं में मोटापा भी नहीं बढ़ता है। 14वां श्रृंगार है बिछुआ। पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है। इस आभूषण के अलावा स्त्रियां छोटी उंगली को छोड़कर तीनों उंगलियों में बिछुआ पहनती हैं। बिछुआ स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक होता है। हर वैवाहिक महिला पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी गई है। महिलाओं के लिए पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ व आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। 15वां श्रृंगार है पायल। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण के घुंघरुओं की मधुर ध्वनि को बहुत शुभ माना जाता है। हर सौभाग्यवती स्त्री को पैरों में पायल जरूर पहनना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रृंगार का विशेष महत्व दिया गया है। पैरों में पहने जाने वाली पायल चांदी की ही सबसे उत्तम व शुभ मानी जाती है। पायल कभी भी सोने की नहीं होनी चाहिए। शादी के समय मामा द्वारा दुल्हन के पैरों में पायल पहनाई जाती है या ससुराल से देवर की तरफ से यह तोहफा अपनी भाभी के लिए भेजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के पैरों में पायल संपन्नता की प्रतीक होती है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। 16वां श्रृंगार है नथ। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को नाक में कोई आभूषण पहनना अनिवार्य माना गया है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली नथ को उनके सुहाग की निशानी से जोड़कर देखा जाता है। नथ भारतीय समाज महिलाओं के लिए कितनी अहमियत रखती है, यह वह महिलाएं ज़रूर जानती हैं जो आज भी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि नाक में नथ शादीशुदा महिलाओं के लिए सौभाग्यशाली होने का प्रतीक होती है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ पर महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है।